सो हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी के जो एक सेंटर का बापू परीक्षा परिसर वाला सेंटर जो है उसका री एग्ज़ामिनेशन अभी हुआ। तो इस एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन आया है, मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने लायक ही क्वेश्चन ही नहीं है। 13 तारीख वाला पेपर डिस्कशन के लायक नहीं था और आज वाला पेपर तो और भी नहीं दिख रहा मुझे लायक कहीं से भी। बट ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर आप इस एग्ज़ामिनेशन को तैयारी करके मतलब इस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप एसटीएम जैसे रैंक पे जाते हो, आप डीएसपी बनते हो, आप रेवेन्यू ऑफिसर बनते हो, बीपीआरओ, बहुत सारे पोस्ट, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। और जो पहला ही इसका चरण है उसका क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो मतलब ये बहुत क्लियरली ये दोनों एग्जामिनेशन देख कर ये समझ में आ गया कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे पेपर सेट किए गए हैं। इसका एम जो था वो काफ़ी हद तक इस प्रोटेस्ट के बावजूद भी एकदम अडिग रहना। इससे भी ये समझ में आता है, चूँकि आप देखोगे तो ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन वाले साल कोई भी पार्टी, अब ये तो सरकार में है, सरकार कभी भी इतना ज़्यादा हंगामा प्रोटेस्ट ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वो डेफिनेटली बातों को सुनती है, बातों को पक्ष समझती है और उसके ऊपर तहकीकात करती है। बट जिस तरह का रवैया देखा गया है वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये हिंट लग रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा एक गेम था। और ये पेपर जो का लेवल जो है, 10th का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का बहुत बदनाम हुआ करता था। 10th 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35-40 आते थे, तो जिसमें ऐसे नहीं देखते थे आप कि खिड़की के बाहर से चला रहे हैं। 1 का बी, 2 का सी, ये वही पेपर है। बहुत ही आसान है, 40 मिनट आधा घंटा काफ़ी है किसी भी सेंटर पे किसी बच्चे का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। और बाकी तो क्वेश्चन सारा ही मतलब आप देखोगे तो बहुत ही मतलब घटिया बोलते हैं, इसके लिए वर्ड अगर है तो कोई बढ़िया वर्ड है वो है घटिया। इससे घटिया पेपर नहीं सेट हो सकता। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ऐसा पेपर मतलब बीपीएससी हैज सेट अनदर लेवल ऑफ मतलब अपना एक अलग एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये भगवान ना करे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे एग्जाम्पल को ब्रेक करे, इस ट्रेंड को ब्रेक करे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस चीज़ को कभी नहीं फॉलो करना। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी एक बेंचमार्क एग्जामिनेशन के रूप में देखा जाता है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। इस तरह का घटिया जो ट्रेंड सेट हुआ बीपीएससी के द्वारा, ये दोबारा कभी ना हो, ना बीपीएससी में भी ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चेयरमैन साहब खैर ज़्यादा इस मामले में बुद्धिजीवी हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे इसको लेकर, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इस पेपर का जो लेवल है, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, धांधली आंधली जो भी है, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज़ के पास, कोई चीज़ का ये नहीं है, बट इस पेपर का लेवल कैसे जस्टिफाई करोगे वो आप खुद ये पेपर देखिए। और इसमें 2 क्वेश्चन को अभी आपके सामने हम रखेंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है बट 2 मेरी नज़र में आया जो हम सोचे कि आपके साथ थोड़ा सा रखा जाए। और इसका अगर कोई जस्टिफिकेशन कभी आके आप दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हाँ, यही मैं 2 क्वेश्चन जो है आपके सामने रख रहा हूँ। हालाँकि क्वेश्चन जो लेवल है वो लगभग सारे क्वेश्चन एक-दूसरे को चैलेंज देने वाले हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासेस थ्रू। पहली बात तो ये यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासेस थ्रू, भाई मुझे मिला नहीं इसका हिंदी का, हमको ट्रांसलेशन भी देखना था यार। ये क्या ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है? क्योंकि ये लोग फर्स्ट पेज पे लिखते हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न अगर है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को तो इंग्लिश वाला वर्ज़न सही माना जाएगा, और इंग्लिश वाला वर्ज़न ही समझ में नहीं आ रहा ये है क्या? तो ऑनरेबल चेयरमैन, आपने जिनको भी ये पेपर सेट करने के लिए दिया है, एटलीस्ट उनको बोलते कि यार इंग्लिश इंग्लिश तो देख लो क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासेस थ्रू, ठीक है? तो रेस्ट इन पीस इंग्लिश। हम शर्मिंदा हैं कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछा गया, आपको ऐसे तोड़ा-मरोड़ा गया है। पता नहीं इसका हिंदी कैसे इन्होंने लिखा होगा। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासेस थ्रू व्हिच स्टेट? बिहार, उड़ीसा, यूपी, मेघालय। बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन, एक तो इतना घटिया क्वेश्चन सेट किया और 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये चारों ही गलत है। बट आप लोग देखो ना, आप ये भी तो सोचो कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल ऊपर के लेवल का क्वेश्चन था, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है बचपन से कि 8 स्टेट से गुजरता है और उसमें ये चारों तो नहीं है। लेकिन देखो ना, उस 8 स्टेट में झारखंड है कि नहीं है? तो झारखंड अगर उस 8 स्टेट में है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2000 के पहले का पूछा हुआ है, इतना ही तभी तो टफ बनेगा ना पेपर, नहीं तो आसान लगेगा ना, 8 तो सबको याद है 8 स्टेट। तो ये देखिए, इसीलिए बिहार इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑनरेबल चेयरमैन जो है वो ज़्यादा ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो शायद इसको बिहार आंसर बोलेंगे मारने के लिए। क्योंकि झारखंड बिहार का पार्ट था, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2000 के पहले के हिसाब से बनाया गया क्वेश्चन है। तो आप इसीलिए इतना हल्के में नहीं लीजिए, बीपीएससी का पेपर है भाई, इतना आसान नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन का एक भी ऑप्शन सही ये लोग नहीं ढूँढ पाए। खैर क्या बोलूँ, अब जब पेपर सेट करने वाले की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है, तो ऑप्शन तो ऊपर-नीचे 1-2 बॉर्डरिंग स्टेट हो ही सकता है ना, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन 34 नंबर। यहाँ तो चलो इनको 4 में एक भी सही ऑप्शन नहीं मिला। यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चौथा ऑप्शन ही नहीं बनता। ये तो टोटल 3 ऑप्शन ही बनेंगे यहाँ पे, लेकिन एक चौथा ऑप्शन बनाया गया है। तो 3 सेक्टर, सर्विस, एग्रीकल्चर और हमने एक मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा है। ये क्या है भाई? तुम ये 4 ऑप्शन बनाने के लिए मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर 2 अलग-अलग सेक्टर में लिख दिए इसको, मतलब हद है। यहाँ पे मत जाइए कि 2019-20 का डेटा पूछा है, चलो ठीक है। ये तो कुछ अपने लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
खैर कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी तो देखो ना 3 सेक्टर जब पॉसिबिलिटी है, आप चौथा सेक्टर के लिए आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर 2 अलग-अलग ऑप्शन में दे दिए भाई साहब। मैं चंपारण सत्याग्रह वाला क्वेश्चन पे तो जा ही नहीं रहा। चलो ठीक है, बहुत लोग गांधी जी को नहीं पहचानते होंगे, हो सकता है कि गांधी जी को नहीं पहचानते होंगे, ठीक है। आपने चंपारण सत्याग्रह, आप मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, नहीं जानता कोई कि मधुबनी बिहार में ही है। बट एटलीस्ट क्वेश्चन में जब ऑप्शन दे रहे हो तो कोई ऑप्शन तो जस्टिफाई कर दो भाई, ये 4 का चारों गलत है। इन 4 में तो 4 ऑप्शन बन ही नहीं सकता भाई, 3 ही ऑप्शन बन सकता है, चौथा तुमने ऐसे बना दिया ज़बरदस्ती का। सीरियसली ये एग्ज़ामिनेशन का पेपर देके आई विल जस्ट सजेस्ट स्टूडेंट्स, आप हताश ना होएँ। ये एक बहुत बड़ी और बहुत सारे इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी थे, सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, आप समझ सकते हैं। ये अपॉर्च्युनिटी सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं था। तो इसी चक्कर में ये सब हुआ है, ऐसा लेवल दोबारा कभी नहीं आना चाहिए और ना आएगा, हमको जहाँ तक लगता है। इसलिए आप परेशान नहीं होइए, इसके बेसिस पे आपको बीपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ने का नहीं सोचना है। 71st बीपीएससी की तैयारी में आप लगेंगे। हाँ, ऐसे अवसर दोबारा ये लोग चाहें उसके लिए आप दोनों तरह से प्रिपेयर करो। वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। और जैसे उन्होंने बोला कि क्वेश्चन जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा था, वायरल था कि आगरा का ताजमहल किस शहर में है, तो इस तरह के क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे, बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में तो वो काम आएगा ना। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इस पेपर को बस एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए, आगे बढ़ेंगे, 11वीं की तैयारी करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।